संभल, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में बंद पड़े मंदिर मिलने के बाद एक और बंद पड़ा मंदिर अलीगढ़ में मिला। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में घनी मुस्लिम आबादी वाले सराय रहमान मोहल्ला में यह मंदिर मिला है। बताया जा रहा है कि मंदिर 50 साल पुराना है, जो कि बंद पड़ा था। इस मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो रही थी। मंदिर से देवी देवताओं की मूर्तियां भी गायब हैं। आरोप है कि मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था, जिसे मिट्टी में दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और शिवलिंग को मिट्टी में दबाने का विरोध किया। सूचना पर पुलिस टीम भी पहुंची मौके पर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की धुलाई करवाई और फिर शिवलिंग की पूजा शुरू की। मंदिर पर पूजा करने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक कंजर आबादी रहती थी, जो इस मंदिर में पूजा अर्चना करती थी, लेकिन धीरे धीरे आबादी के लोग इधर उधर हो गए। मुस्लिम समाज को अपने मकान बेचकर चले गए। तब से ये मंदिर इसी हाल में पड़ा था। मंदिर में हनुमान जी और महादेव जी की खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। बीजेपी के पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। इस मामले में पूर्व मेयर ने सीएम से शिकायत की भी बात कही है। शिवलिंग भी बने हुए हैं और यहाँ पर बाबा नंदी का स्थान भी है और हमारे हनुमान बाबा का भी स्थान है और हमारे भोले शंकर और माँ पार्वती का भी वो है स्थान। और बड़ी शर्म की बात है, 1975 का मंदिर और इसको भी घेरने का प्रयास किया गया। ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये फैक्स जाएगा और उनको अवगत कराया जाएगा और जिन्होंने ये हरकतें की है उनके यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। हमने करीब 12-15 मंदिर अलीगढ़ के अंदर भी ऐसे चिन्हित किए जिनकी हम जानकारी जुटा रहे हैं, जो कि अवैध रूप से कब्जाए हुए हैं मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा। और हमने एक प्रण लिया है कि हम अपने सारे मंदिरों को कब्जा मुक्त कराएंगे, वहाँ पूजा पाठ प्रारंभ कराएंगे। अभी हम एडीएम सिटी साहब के पास आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम सक्रिय होकर इसकी जांच कर रही है। जो शिकायत दर्ज कराई गई है कि इसको अवैध रूप से कब्जा किया गया है, इस संबंध में भी जांच कराई जाएगी और जिन भी लोगों द्वारा इस मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया है उनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। वहीं आज सुबह हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे, विधिवत पूजा अर्चना की शुरुआत की। महिलाओं ने धूप दीप जलाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, फूल माला चढ़ाकर पूजा अर्चना की है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल मंदिर किस स्थिति में मिला था और आज मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज फहराया गया। मंदिर के भीतर पूजा अर्चना और फूलों से सजाया गया है शिवलिंग को। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 दिनों में 5 ऐसे मंदिरों का पता चल चुका है जो दशकों से बंद पड़े थे। इन मंदिरों में ताला लटका था, यहां कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 5वां मंदिर यूपी के अलीगढ़ में मिला है। इससे पहले संभल में 2 मंदिर मिल चुके हैं। इसके अलावा एक मंदिर वाराणसी में और एक मंदिर मुजफ्फरनगर में मिला, जो कि सालों से बंद था। और इसकी वजह यही थी कि ये तमाम मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में थे और इससे पहले जब हिंदू आबादी यहां रहा करती थी, पूजा अर्चना करती थी, लेकिन कहीं दंगों की वजह से तो कहीं किसी और वजह से हिंदू आबादी हटने लगी और मुस्लिमों का उस पर कब्जा हुआ, मंदिरों पर ताला लग गया। मुंबई में कल शाम करीब 4 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही एक बोट हादसे का शिकार हो गई। 13 लोगों के इस हादसे में जान चली गई। नेवी के बोट पर सवार थे 1 नौसैनिक और 2 OEM की भी जान गई है इसी हादसे में, जबकि घायलों को मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बोट पर 110 से ज्यादा लोग थे। नेवी के मुताबिक जब नील कमल फेरी पैसेंजर्स को लेकर एलिफेंटा की तरफ जा रही थी, उसी वक्त समंदर में नेवी के एक स्पीड बोट के इंजन का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान नौसेना की स्पीड बोट ने कंट्रोल खो दिया और थोड़ी दूर पर मौजूद पैसेंजर फेरी नील कमल से टकरा गई। इस टक्कर से फेरी में छेद हो गया और पानी भरने लगा।
नेवी ने कोस्ट यार्ड और मरीन पुलिस की मदद से तुरंत ही राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर, 11 नेवल क्राफ्ट और 1 कोस्ट गार्ड की बोट का इस्तेमाल किया गया। 3 मरीन पुलिस की बोट का इस्तेमाल भी किया गया। नेवी के जहाजों ने 101 लोगों को सही सलामत बचा लिया, लेकिन 13 लोगों को बचाया नहीं जा सका, जिनमें 3 नेवी से ही जुड़े हुए थे। न्यूज 18 के पास हादसे का वो लाइव वीडियो भी मौजूद है, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। आपको दिखाते हैं कि कैसे एक स्पीड बोट समंदर में इधर उधर भटकती हुई दिखी और ये वही स्पीड बोट है जिसने पैसेंजर फेरी में टक्कर मारी। इस बोट के चालक ने इसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये ट्रायल चल रहा था और वो इसे रोक पाने में नाकाम साबित हुआ। इसी बीच स्पीड बोट फेरी से टकराती है, फेरी में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा और फेरी पूरी तरह से पानी में डूब गया। इस हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रात 8:25 पर विधानसभा में जानकारी दी और बताया कि रेस्क्यू किए गए लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। राज्य सरकार सभी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और नेवी मिलकर इस हादसे की जांच करेगी। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। बोट हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुंबई में नाव दुर्घटना दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। प्रभावित लोगों को प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।